गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 1.5। ओके, और मैंने होमवर्क के अंदर भी सॉल्यूशन करवाया था। आगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था आगे के लेक्चर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1.5। बाद में इसकी थोड़ी सी थियरी है, जो एसोसिएटिविटी, कम्यूटिविटी, वो सब बाद में चेक करेंगे। पहले हम इसका सॉल्यूशन निकलते हैं। Simplify each of the following and express the result as a rational number in standard form। आपको रेशनल नंबर भी रखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी रखना है। ओके, पी अपॉन क्यू फॉर्म एंड सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म रखना है। और यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन की साइन दी है, तो इसके अंदर बोला नहीं है कि मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन साइन से ही समझ में आ जाना चाहिए। चलो फर्स्ट वन, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर -16 इंटू 14 अपॉन 21 इंटू 5। चलो स्प्लिटिंग करते हैं। 16 को ऐसे ही रखो अब, इंटू 7 टू ज़ा अपॉन, तो यहाँ पर मैं साइड में दिखा देता हूँ कि स्प्लिट किया है 14 को 7 टू ज़ा। कॉमन होगा वैसे ही पार्ट हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पर कोई भी दूसरा पार्ट नहीं लिखना है। 21 को हम मल्टीप्लिकेशन स्प्लिट करते हैं 7 3 ज़ा इंटू 5, तो यहाँ पर दूसरा नंबर स्प्लिट किया है 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। चलो यहाँ पर कट कर सकते हैं। 7 वन टाइम कट, और यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, बाकी का सब कुछ ऐसे। -16 इंटू 2, 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। माइनस 16 टू ज़ा 32 अपॉन 5 3 ज़ा 15। आंसर विल बी -32 अपॉन 15 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ साइड में मैंने आपको बताया है। चलो आगे फिर से न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर 7 इंटू -3 अपॉन 6 इंटू 28। चलो स्प्लिट करते हैं। ऊपर तो कोई स्प्लिट नहीं होगा, 7 इंटू -3 ऐसे ही। चलो 6 को स्प्लिट करो 2 इंटू 3 इंटू, मैंने 6 को स्प्लिट किया, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, दोनों सेम। चलो नेक्स्ट वन, 28 को स्प्लिट करना है 7 इंटू 4, 7 4 ज़ा, तो यहाँ पर ऊपर के अंदर 7 है तो 7 का पार्ट राइट होगा, क्योंकि ऊपर नीचे कॉमन होना चाहिए, कॉमन वाला पार्ट सही होगा। तो 7 इंटू 4। चलो ऊपर नीचे डिवाइड करो सेम नंबर से। ये 7 7 कट होगा, यहाँ पर 3 3 कट होगा, तो यहाँ पर -1 बचेगा। चलो -1 एंड यहाँ पर 1 बचेगा, -1 एंड 1। ये होगा 2 इंटू 4। -1 1 ज़ा -1 अपॉन 4 2 ज़ा 8। आंसर विल बी -1 अपॉन 8 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल सा बात है, मैंने आपको सब कुछ लिख दिया साइड के अंदर। हमने क्या किया, कैसे कट किया, किसको स्प्लिट किया, कौन से नंबर से स्प्लिट किया है, वैसे ही पार्ट क्यों किया है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर आना चाहिए। वो सेम नंबर होगा तभी कट होगा, दूसरा नंबर हम नहीं ले सकते। कॉमन नंबर आएगा वहीं से पार्ट लो, 7 4 ज़ा ही लेना, क्योंकि ऊपर 7 से। 3 वाला पार्ट ही हम राइट करेंगे, 3 2 ज़ा, तो अभी 3 3 कट होगा। इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, 7 7 कब तब होगा, 7 2 ज़ा एंड 7 3 ज़ा, तभी 7 7 कट होगा, इसलिए। चलो आगे चेक करते हैं। सेम क्वेश्चन वही रहेगा, इसका थर्ड वन। चलो फिर से यहाँ पर
-19 अपॉन 36 इंटू 16 अपॉन कुछ नहीं है तो 1, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर -19 इंटू 16 अपॉन 36 इंटू 1। चलो स्प्लिट करते हैं। 16 और 36 को स्प्लिट करेंगे। 16 को स्प्लिट करेंगे तो 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -19 इंटू, और दूसरा तरीका भी है, 4 4 जा, 4 से कट करो क्योंकि 4 के अंदर 16 और 36 दोनों कॉमन है, और 2 से करोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो दोनों कर सकते हैं, दोनों तरीका चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो 36 को स्प्लिट करते हैं। 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 36 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। चलो यहाँ पर कट करो, ऊपर नीचे कॉमन दिखाई दे रहा है। 4 से भी हो सकता था, मैंने आपको बोला था। 4 4 जा एंड 4 9 जा, ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये -19 इंटू 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 3 जा 9। 19 तक तो कुछ नहीं होगा। 19 4 जा मल्टीप्लिकेशन कर दो। 19 माइनस आंसर होएगा 19 4 जा अपॉन 9। -76 अपॉन 9। ओके, 4 से करोगे तो भी चलेगा। 4 4 जा एंड 4 9 जा, तो डायरेक्ट आपको ये आंसर मिलेगा, ये स्टेप आएगा। बाद में स्प्लिट करके भी लिख सकते हो इसे। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, बाद में आंसर मिलेगा। एक स्टेप ज़्यादा होगा इसके अंदर। चलो दूसरे स्टेप के अंदर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर -13 न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 9 इंटू -26। ऊपर नीचे माइनस माइनस मतलब हो जाएगा प्लस। मैं बाहर की तरफ दोनों माइनस लिख देता हूँ, ये भी माइनस है। ओके, 13 इंटू 27 अपॉन 9 इंटू 26। ऊपर दोनों यहाँ पर माइनस। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं 13 इंटू 27, और यहाँ पर भी माइनस 9 इंटू 26। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में वो नहीं आएगा। अब आपका पूरा टर्म हो जाएगा प्लस 13 इंटू 27। ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हो, समझ में आया तो। 9 इंटू 26, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो स्प्लिट करो। 13 का टेबल बोलो, डायरेक्ट ये हो सकता है। 13 के टेबल में 26 आ रहा है, ये हो जाएगा 2 से। बाकी सब कुछ लिखो यहाँ पर। 13 की जगह पे कुछ नहीं है। 27 अपॉन 9 इंटू 2
9 के टेबल में 27 आ रहा है, वो भी चेक कर लो, बाद में ही लिखते हैं। चलो 9 के टेबल में 27, थ्री से होगा ना, तो ये 9 भी कट होगा, 9 3 जा, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। ऊपर के अंदर 3 बचेगा, नीचे के अंदर 2 बचेगा। डायरेक्ट आंसर मिल गया 3/2। 9 3 जा 27 एंड 13 2 जा 26। आगे हमने शॉर्टकट किया था ना, वैसे ये सभी तरीका सेम टू सेम ही है। 3/2 आएगा। चलो दोनों सम कंप्लीट। साइड के अंदर रेफर किया, जो आपको समझ में ना आया तो वो चेक कर लेना। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस हो गया। डायरेक्ट हमने स्प्लिट नहीं किया। 13 2 जा 26 एंड 9 3 जा 27, वो तो समझ में आ जाना चाहिए। अब बड़े हो गए आप लोग। चलो आगे चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर से वही सम है, थर्ड वन का, 5th एंड 6th। चलो मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, -9 इंटू -64, यहाँ पर 16 इंटू -27। न्यूमरेटर के अंदर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 9 इंटू 64, यानी न्यूमरेटर हो जाएगा 9 इंटू 64 अपॉन ए माइनस, तो यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर आगे माइनस कर दो, यहाँ पर 27। ओके, समझ में आई ना बात? माइनस क्यों रहेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा बार के अंदर, तो आंसर माइनस में होगा। ये माइनस आगे ही रखो ऐसे ही। चलो 9 फिर से 27 आया, 9 के टेबल में 27 आएगा। 9 3 जा, तो यहाँ पर 3 से कट होगा। 16 के टेबल में 64 आ रहा है, वो भी चेक कर लो। 16 4 जा, तो यहाँ पर होगा 4। चलो यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1, मतलब 4 1 जा 4। यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1, 3 1 जा 3। तो आपका फाइनली आंसर होगा -4/3। समझ में आया ना? 16 4 जा 9 3 जा, ये होगा 16 1 जा एंड 4 जा, ये दोनों कट है। 16 4 जा 9 3 जा, ऊपर बचेगा 4 1 जा 4, नीचे बचेगा 3 1 जा 3, -4/3। चलो नेक्स्ट। समझ में आई ना बात? डायरेक्ट मैंने कट कर दिया क्योंकि टेबल आता होगा तो डायरेक्ट कर सकते, इसलिए मैंने आपको आगे के लेक्चर में बोला था कि टेबल अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखना है, तभी ये समझ में आएगा। डायरेक्ट टेबल आता होगा तो ये कर सकते हो। 16 4 जा 64 एंड 9 3 जा 27, ऊपर बचेगा 4 3 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो -4/3। चलो इसके अंदर बात करें, -50 इंटू 14 न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन एंड 7 इंटू 3। चलो 7 से कट होगा, 7 के टेबल में 14 आ रहा है तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, यहाँ पर स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 से कट करो, 7 2 जा, बाकी का देखो सब कुछ, इसके अंदर कुछ हो सकता है? नहीं होगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, -50 एज इट इज़, इंटू यहाँ पर बचेगा 2,
डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचेगा 3, 52 जा 100 अपॉन 3, तो आंसर इज -100/3। डायरेक्ट हो गया। 7 2 जा 14, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा क्योंकि बाकी सब के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन आएगा तो कट होगा ऊपर नीचे, वरना नहीं होगा। ऊपर नीचे कॉमन होना चाहिए, साइड में नहीं। ऊपर नीचे होगा तो कट होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, सेम नंबर होगा तभी कट होगा। ओके, चलो इतना कंप्लीट कर दो। चलो आगे। फिर से वही लास्ट 2 सम बाकी है थर्ड का। ओके, 7th वन एंड 8th वन। आपको मैं सब कुछ करवा देता हूँ, बट होमवर्क के अंदर फिर से आपको करना तो है ही, सेम टू सेम क्वेश्चन लिख के आपको अपनी तरीके से करना है सोल्व। चलो, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर -11 इंटू -81 अपॉन 9 इंटू -88। चलो, ऊपर के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूमेरेटर हो जाएगा 11 इंटू 81 अपॉन 9 इंटू, यहाँ पर फिर से माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस में बाहर की साइड निकाल देता हूँ और 88 यहाँ पर ऐसे रहेगा। यहाँ पर रीजन होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइड के अंदर आ जाएगा। चलो, स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कट हो सकता है। जो चेक करो, 11 के टेबल में 88 आ रहा है, 11 8 जा कट होगा ये। और दूसरा देखो, 9 के टेबल में 81 आ रहा, चेक करो, 9 9 जा, तो ये 9 से कट होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1। माइनस की साइन भूल मत जाना, 9 1 जा 9 एंड 8 1 जा 8। आंसर विल बी -9/8। डायरेक्ट मिल सकता है। 11 8 जा 88, 9 9 जा 81। ओके, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, -9/8। माइनस कहाँ से आया है? यहाँ से माइनस आई है। इसका माइनस माइनस तो प्लस हो गया, न्यूमेरेटर प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है तो तब प्लस। एक ही नीचे माइनस है तो बाहर साइड के अंदर आ जाएगा, तो माइनस कॉमन चले आ जाएगा। चलो, लास्ट क्वेश्चन। न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर -5 इंटू 72 अपॉन 9 इंटू -25। चलो, पहले ऊपर नीचे माइनस है, जब भी ऊपर नीचे माइनस होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। 1 टाइम ऊपर माइनस, 1 टाइम नीचे माइनस, दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस मतलब सब कुछ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 72। यहाँ पर भी माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस इंटू 9 इंटू 25, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइड के अंदर मैं कंसीडर कर देता हूँ माइनस माइनस प्लस। चलो, आपका स्टेप क्या हो जाएगा? डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो आपका स्टेप ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू है 5 इंटू 72 अपॉन 9 इंटू 25। ये डायरेक्ट मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर नीचे दोनों माइनस तो तब प्लस हो जाएगा। चेक करना अच्छी तरह से, साइड के अंदर भी दोनों माइनस तो भी प्लस, ऊपर नीचे दोनों माइनस तो भी प्लस, माइनस बचेगा। चलो, 5 के टेबल में 25 आ रहा है, चेक करो,
5 के टेबल में 25, यस 5 5 ज़ा 25, तो नीचे आएगा 5। चलो दूसरा, 9 के टेबल में 72 आ रहा है, 8 ज़ा 9 8 ज़ा, यस 9 8 ज़ा, तो 8 होएगा। चलो आंसर यहाँ पर ऊपर की तरफ 8 बचेगा, नीचे के अंदर 5 बचेगा। आंसर इज 8/5। लास्ट आंसर इज 8/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई ओनली। यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया है और बीच में माइनस भी दिया है, वो आगे का सब कुछ मिक्स करके दिया है, प्लस भी है माइनस भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, सब कुछ साथ में, एक ही साथ में 2 सम और सब्ट्रैक्शन। कोई बात नहीं, 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हैं। पहले ऑलवेज ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। ये फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसका सॉल्यूशन करो, सेकंड वाला उसका सॉल्यूशन करो, अपने आप से कुछ होगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे तो कुछ अपने आप से कुछ होगा। ओके, तो पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। जब भी ऐसा कोई आएगा सिंप्लीफाई एंड विथ ब्रैकेट, बीच में माइनस या प्लस, ओके, दोनों ब्रैकेट में देखो माइनस साइन है, वो मिस्टेक मत करना, कुछ है नहीं है, वो डैश नहीं है, माइनस है। ओके, चलो पहले तो हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं, पूरा एक सम करते हैं यहाँ पर, बाद में दूसरे सम पे जाएंगे। चलो फर्स्ट वन ब्रैकेट यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है 25 इंटू, तो मैं डायरेक्टली न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर कर देता हूँ, एंड 8 इंटू 5। चलो इतनी बात समझ में आई, ये फर्स्ट ब्रैकेट। बाद में क्या है, माइनस। अब सेकेंड ब्रैकेट, ये 3 इंटू, यहाँ पर 3 इंटू -10, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, 5 इंटू 9। चलो इसका सॉल्यूशन सेकेंड ब्रैकेट का ऐसे मिलेगा। अभी हमने सम किया था, ऐसे ही कट करना है। 5 के टेबल में देखो ऊपर नीचे 5 5 सा कट होगा, एंड 2 के टेबल में देखो 2 4 सा 8 होगा। कट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। 5 5 सा 25, 1 टाइम 5 बचेगा, 2 4 सा 8, 2 से कट हो रहा है, 1 टाइम 4 बचेगा नीचे। चलो यहाँ पर ऐसे ही देखो, 3 के टेबल में 9 आ रहा है, यस 3 3 सा 9, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बाद में दूसरा वाला चेक करो, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, यस 5 2 सा 10, बट ये -2 आएगा। ओके, ये भूलना नहीं, इस -2, ओके, इज -2, 5 2 सा 10, बट माइनस। चलो जो भी बचा है वो लिखते हैं हम। 5 2 सा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1, 5 1 सा 5, तो यहाँ पर बचेगा 5, 4 1 सा 4, तो यहाँ पर रहेगा 4। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा 5/4 माइनस। चलो इसके अंदर चेक करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी -2 1 सा -2, यहाँ पर -2 अपॉन, यहाँ पर 3 1 सा 3। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 5/4, बाद में देखो माइनस माइनस प्लस, समझ में आई बात, दोनों माइनस है। यहाँ पर ए भी माइनस ए भी माइनस, तो माइनस का रूल आपको पता है, माइनस माइनस प्लस। चलो ये हो जाएगा प्लस 2/3। ये तो हो गया हमारा एडिशन वाला सम, हो गया ना, जो मल्टीप्लिकेशन में से सब्ट्रैक्शन और साथ में एडिशन, तीनों तीन सब कुछ मिला कर दिया है। सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और एडिशन भी आ जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग किया था 1 से, एडिशन से, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर से वहाँ पर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर आ गए है 4 3 सा 12। चलो 4 3 सा, इसको 3 से 12 एलसीएम होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों ऐसा किया है, एलसीएम इज 12, क्योंकि 4 3 सा 12। चलो मल्टीप्लिकेशन की बात करो, 5 3 सा
15, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। चलो सेम एलसीएम है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम इज 12, 15 प्लस 8, सो 15 प्लस 8 सम करो 18, 15 प्लस 8 23 अपॉन 12। आंसर चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है 23 अपॉन 12 इज राइट आंसर। ओके, पहले ब्रैकेट से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है चेक करना है और ऐसे ही मत देखना है मल्टीप्लाई बाद में माइनस फिर से मल्टीप्लाई। पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो दोनों का, बाद में ब्रैकेट ओपन होगा, आंसर देखने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया तो सब्ट्रैक्शन में से एडिशन हो जाएगा, बाद में एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लिकेशन, बाद में आंसर। ओके, फंडामेंटल सिंपल ही था बट एक ही साथ में दो तीन सम साथ में मिक्स कर दिया है और कुछ नहीं है। आइडिया लगाओ, पहले ब्रैकेट से ही स्टार्ट होगा ऑलवेज, कहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन, ऑल सिंप्लीफिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके साथ में पहले फिर से एडिशन दिया है साथ में, तो पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट इन 1 इंटू 1, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, प्लस तो बीच में प्लस, ब्रैकेट इन न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर अपॉन 2 इंटू, कुछ नहीं होगा तो नीचे 1 होगा, 6 के नीचे यहाँ पर 1 है। चलो मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस ब्रैकेट इन 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। चलो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऐसा दिखाई देगा 1/8 प्लस 6/2। चलो एलसीएम निकल देते हैं, एलसीएम 80 होगा, 4 2 ज़ा 8। ओके, कट करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम इज़ 8। चलो इसको एलसीएम 8 होगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 2 ज़ा 8 तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 4 ज़ा 24 एंड 4 2 ज़ा 8। चलो सेम डिनोमिनेटर इज़ 8, 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25/8। आंसर विल बी 25/8। चलो इतना लिखो।
चलो इतना कंप्लीट। नेक्स्ट सम, एक ही साथ में 2-3 सम आएगा और कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ है। चलो पहले फिर से ब्रैकेट के अंदर देखो, समझ में आ रही ना सब बातें। न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर कुछ नहीं होगा तो 1 -5 इंटू 2 अपॉन कुछ नहीं होगा तो 1 इंटू 15, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट, बीच में माइनस साइन है, फिर से ब्रैकेट इन -6 इंटू 2 अपॉन, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा तो 1, सो 1 इंटू 9। चलो फिर से ब्रैकेट की बात चेक करो कहाँ पे कट हो सकता है। जो 5 के टेबल में 15 आएगा, यस 5 3 ज़ा 15, बाकी और कुछ यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 3 के टेबल में और 2 के टेबल में, उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसलिए समझ में आएगा कि साथ में 2 कॉमन नंबर है बट दिखाई नहीं दे रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचेगा -1 इंटू 2 इज -2 अपॉन 3, फर्स्ट ब्रैकेट -2 अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट इन, यहाँ पर मैं माइनस साइड में रख देता हूँ, -3 इंटू 2, -3 2 ज़ा 6 इंटू 2 अपॉन 9 को स्प्लिट करो, 1 इंटू 3 इंटू 3, दिखाई दिया कॉमन, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे चेक करो तो 1 टाइम 3 कट होगा या 1 टाइम 3 कट होगा। चलो बाकी का सब कुछ यहाँ पर मिलेगा -2 अपॉन 3, माइनस, तब तक ब्रैकेट नहीं करना है ओपन जब तक कंप्लीट न हो जाए इसके सॉल्यूशन। 2 इंटू 2 4 ज़ा -4, आगे माइनस है, 2 2 ज़ा 4 बट माइनस, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, अब ब्रैकेट ओपन करना है तो ये तो आगे सेम टू सेम -2 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो इस ऑलरेडी यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम सेम है तो 3 आएगा, -2 प्लस 4, तो आंसर आप लिखोगे 4 - 2, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन ग्रेटर वैल्यू साइन, सो 2 अपॉन 3, आंसर विल बी 2 अपॉन 3। 6 को मैंने स्प्लिट किया था, -3 2 ज़ा -6, कोई भी एक माइनस रखो, 2 2 ज़ा 4, -4 अपॉन डिनोमिनेटर इज 3, आगे का तो सॉल्यूशन हो ही गया था, -2 अपॉन 3। मैं डायरेक्ट टेबल से ही बात कर रहा हूँ, 5 3 ज़ा 15, यहाँ से स्प्लिट इसलिए किया कि ऊपर नीचे दोनों में कॉमन था इसलिए मैं आपको पता चले इसलिए लिखा, वरना 2 अपॉन 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 कट 2 अपॉन 3। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व कर देना है। ओके, 4th वन आपको पता है, क्वेश्चन लिख लो, ये 4th वन आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। आंसर आपको 5/3 मिलेगा, चेक कर लेना। चलो मैं 5th वन करवाता हूँ, ये मिसिंग वाला जो मैंने रखा है होमवर्क के लिए आपके। चलो फिर से यहाँ पर बात करते हैं, ब्रैकेट इन -4 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू -5 प्लस ब्रैकेट इन 3 इंटू 21 अपॉन
7 इंटू 15। चलो इतना कंप्लीट। ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, ये पूरा टर्म प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस, यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस ही है, 3 इंटू 21 अपॉन 7 इंटू 15। ये माइनस का प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस। चलो 3 के टेबल में 4 के टेबल में सब कुछ चेक करो। 3 के टेबल में 12 आ रहा है, 4 3 ज़ा 12। चलो इसकी बात ख़त्म। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो, 3 के टेबल में 15 आ रहा है, 5 3 ज़ा 15 तो ये होगा 5 से। चलो नेक्स्ट 7 के टेबल में 21 आ रहा है, यस 7 3 ज़ा तो ये हो जाएगा कट। 3 5 ज़ा 15 एंड 7 3 ज़ा 21, ये होगा 3 4 ज़ा 12। स्प्लिट करने का तरीका ख़त्म। थोड़ा सा माइंड लगाओ, बड़े हो गए हो थोड़ा सा माइंड लगाओ। 3 4 ज़ा 12 एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, बाकी सब कुछ सेम। अब ख़त्म, और कुछ नहीं होगा आगे। चलो जितना बचा वो लिखते जाओ। 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर बचेगा 5 प्लस यहाँ पर ओनली 4 3 अपॉन 5। चलो सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम इज सेम, इज 5। 16 प्लस 3 इज 19 अपॉन 5। चलो आपका आंसर है 19 अपॉन 5 कंप्लीट। चलो इतना कंप्लीट। मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह से याद रखोगे और चेक करोगे तो भी समझ में आएगा। कलर भी देखो तो भी समझ में आएगा। ये 3 4 ज़ा 12 आया, 7 3 ज़ा 21 किया, 3 5 ज़ा 15 किया। कलर वाली सेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं। चलो ये आप होमवर्क के अंदर करोगे, थोड़ा सा आप भी कर लोगे ना। हम ही सब कुछ कराएंगे तो आपको क्या करेंगे। ये होमवर्क में लिखना है, क्वेश्चन लिख लो। चलो होमवर्क में करना है सॉल्यूशन। राइट ही होना चाहिए, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम आगे चलते हैं। 6th वन, चलो ये मैं करवा देता हूँ। चलो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट इन न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर 13 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 26, बीच में माइनस है। सेकेंड ब्रैकेट इन -4 इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर इज 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई। चलो पहले से ही कट कर सकते हैं। 13 के टेबल में 26 और 7 आ रहा है, यस 26 आएगा। 13 2 ज़ा, और कुछ यहाँ पर कॉमन नहीं है ऊपर नीचे। बाद में देखो 4 और 2 के अंदर, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। मैंने अब बोला था कि कॉमन है तो चेक करो, दोनों में कॉमन आएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा, तो 2 2 दोनों में कॉमन है, तो 1 टाइम 2 बचेगा, यहाँ पर 1 टाइम 3 बचेगा। बाकी सब कुछ जो मिसिंग हो लिखो, जो भी बचा है वो लिखते हैं। ऊपर के अंदर बचेगा 11, यहाँ पर बचेगा 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 माइनस ब्रैकेट इन 5 2 ज़ा 10 बट -10 अपॉन 3 3 ज़ा 9।
चलो ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पर बचेगा 11/14 माइनस माइनस प्लस 10/9। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 7 14 एंड 9, एलसीएम ऑफ 14 एंड 9, 2 7 जा, 7 1 जा, and last one is 3 1 जा। चलो 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 14 इंटू 19 ही करना पड़ेगा। वन 126। तो एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम ऑफ एलसीएम इज 126। चलो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 14 को 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, और 9 को 14 से। चलो मल्टीप्लाई करो। 11 9 जा 99 अपॉन 126 प्लस 10 जा 140 अपॉन 126। सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम इज सेम। 126 99 प्लस 140। चलो आंसर प्लस करो। 9 प्लस 0 9, 9 10 11 12 13, 239 अपॉन 126 is a standard form. 239 upon 126। एलसीएम नंबर बढ़ाएगा, डायरेक्ट ही पता चल रहा है, इसके अंदर कोई कॉमन ही नहीं है। 14 9 जा 126, डायरेक्ट एलसीएम 126 भी कर सकते हो। 14 9 जा, ऊपर का समझ में आया ना? 13 2 जा 26 एंड 2 इंटू 2, तो 2 2 कट हो जाएगा ना। 2 2 जा एंड 3 2 जा, तो 2 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा 2 3, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 3 कर दिया। 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 2 2 इंटू कट होगा 2 2, माइनस 5 इंटू 2 इज माइनस 10 अपॉन 9। बाद में ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है। साइड के अंदर इसलिए हर वक्त लिख रहा हूँ क्योंकि आपको न समझ में आए तो पता चल जाए। कभी भी देखो तो समझ में आना चाहिए। चलो कंप्लीट। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के अंदर दिया, वो बीच में होमवर्क बोलता हूँ, वो टिक मार्क करते लेना और साथ में क्वेश्चन लिख लेना। होमवर्क के अंदर लिखना है, क्वेश्चन लिखते जाओ साथ में। बाद में होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है, बीच में जो है वो होमवर्क बुक में करना है। चलो आगे चलते हैं। लिख लिया सब कुछ कंप्लीट? यस। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। थोड़ा सा टफ, ओके। वन टू थ्री सब कुछ साथ में दिया, प्लस माइनस सब कुछ। चलो एक ही साथ में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, बट
वन बाई वन ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, और कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो पहले ब्रैकेट के अंदर हमारा रूल है न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 6, एक ही साथ में 3 सम का वर्क करना, और कुछ ज़्यादा नहीं है। 5 इंटू 7, 3 इंटू 2 प्लस, और यहाँ पर है माइनस 13 इंटू 4, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। चलो ऊपर नीचे कट करते हैं, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। चलो एक का काम ख़त्म, दूसरे का चेक करो। इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, कट भी नहीं होगा, एक भी कट नहीं होगा। यहाँ पर हो रहा है 4 2 ज़ा 8। चलो इतनी बात कट होगी, बाकी सब कुछ मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलो 3 1 ज़ा 3, तो 3 तो कट हो गया, तो बचेगा 1। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो फर्स्ट ब्रैकेट इन 1/4 प्लस सेकेंड ब्रैकेट इन 5 7 ज़ा 35 अपॉन 3 2 ज़ा 6 माइनस, यहाँ पर बचेगा 13 अपॉन 3 2 ज़ा 6। चलो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। 1/4 प्लस 35/6 माइनस 13/6। चलो आपको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। 466, इसका एलसीएम डायरेक्ट भी पता चल रहा है, क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 3 ज़ा, फिर से 2 1 ज़ा 3 3, फिर से 3 1 1 1। सो एलसीएम इज 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। चलो कौन से नंबर को किसने से मल्टीप्लाई करना है? 4 को ढक दो तो 3 बचेगा। 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 2 कट कर दो तो 2 बचेगा। 2 से 3 2 ज़ा, मैंने आपको मेथड सिखाई है, ये भी 2 से। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करते जाओ सभी नंबर। 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4 3 ज़ा 12 प्लस 35 2 ज़ा 70 अपॉन 12 माइनस 13 2 ज़ा 26 अपॉन 6 2 ज़ा 12। सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम इज सेम, इज 12। 3 प्लस 70 अपॉन 26, सेम साइन एडिशन, ग्रेटर वैल्यू साइन इज 73 माइनस 26 अपॉन 12 इज इक्वल टू 73 माइनस 26। 73 माइनस 26 is 53 6 53 47 47 अपॉन 12। आंसर चेक कर लो, 47 अपॉन 12 इज अ फर्स्ट आंसर। और कुछ नहीं था, एक ही साथ में 3 सम दे दिया साथ में मिलाकर, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन सब कुछ एक ही साथ में। चलो कंप्लीट करना है। एलसीएम साइड में लिखा है मैंने। चलो दूसरा क्वेश्चन, ऐप आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। ये होमवर्क में कंप्लीट करना है, क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो। समझ में आया ना तरीका? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करना है, क्वेश्चन लिख लो। चलो
थर्ड वन मैं कराऊंगा, सेकंड वन आपको करना है। क्वेश्चन लिख लो। चलो, जितने भी सम मैं होमवर्क में बोल रहा हूँ होमवर्क की बुक में कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट थर्ड वन। फर्स्ट ब्रैकेट इन, फर्स्ट फिर से हम वही बात करेंगे, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर अपॉन 9 इंटू 2, बीच में प्लस, फिर से न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर प्लस, दोनों साइन प्लस दिया है, 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 2। चलो कट होगा तो चेक करो। 3 से कट होगा जो, ए 3 3 जा, ए 5 3 जा, 3 3 कट होगा तो पॉसिबल है। इसके अंदर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, 7 5 3 8 ऑलरेडी कंप्लीट, इसके अंदर भी कंप्लीट, एक ही ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन कट होगा। चलो फर्स्ट ब्रैकेट इन, 13 इंटू -5 -65 अपॉन, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2, 3 2 जा 6 प्लस ब्रैकेट इन 7 8 जा 56 अपॉन 3 5 जा 15 प्लस 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। चलो ब्रैकेट ओपन करो, फर्स्ट वाला माइनस वाला टर्म है अपॉन 6 प्लस 56 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 10। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6 15 10, 6 15 एंड 10, 2 से होगा, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज़, 5 2 जा 10, बाद में 3 से करो, 3 1 जा 5 3 जा एंड फिर से 5, लास्ट के अंदर 5 से 1 जा 1 जा 1 जा। चलो एलसीएम इज 5 2 जा 10, 10 3 जा इज 30, तो एलसीएम इज 30। चलो एलसीएम 30 है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है ना यहाँ पर, तो 3 और 2 को ऐसे कट कर दो तो 5 से कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 6 जा 30, ये 5 से होगा। चलो यहाँ पर 15 है तो 5 3 जा 15, इसको ऐसे रख दो, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 2 वाला, तो 2 से करना है, तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो। बाद में 10 दिखाई दे रहा है तो 5 और 2 ये दोनों को कट कर दो तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। फर्स्ट वन माइनस 65 इंटू 5, 65 इंटू 5 माइनस 325 अपॉन 5 6 जा 30, बाद में फिर से प्लस 56 2 जा 56 2 जा 112 अपॉन 30 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 30, सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम इज सेम इज 30, माइनस 325 प्लस 112 प्लस 9, सेम साइन एडिशन, ग्रेटर वैल्यू साइन, माइनस को ऐसे ही रखो पहले, ये दोनों की सेम साइन है, प्लस कर दो, 9 10 11, 1 इज कैरी ओवर, 121 अपॉन 30, सब्ट्रैक्शन करो, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस 204 अपॉन 30। आपका आंसर रहेगा
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कट करो। टू से हो गए कट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। 2 1 जा एंड 2 0 102 जा और ये 15 2 जा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कट करना पड़ेगा ना। -102 अपॉन 15। फाइनली आंसर आपको मिलेगा -102 अपॉन 15। चलो लास्ट सम में करवा देता हूँ, तब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बीच में मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया वो आपको करना है। समझ में आई ना बात। 5 3 जा 15, 3 3 जा 1, 3 3 कट होगा, 5 बचेगा, 3 2 जा 6, 5 13 5 जा 65, 7 8 जा 3 5 जा 3 1 जा 5 2 जा। बाद में एलसीएम लिया 30, 5 6 जा 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा मल्टीप्लाई करो, 10 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करो। बाद में मल्टीप्लिकेशन सेम, एलसीएम डिनोमिनेटर इज सेम। बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 2 से दोनों डिविजिबल है। 102 इंटू 2 एंड 15 2 जा 2 2 कट होगा। चलो आगे लास्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ, बाद में एक एक्सरसाइज खत्म होगी। चलो फर्स्ट ब्रैकेट इन न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर 3 इंटू 5 अपॉन 11 इंटू 6 ब्रैकेट इन माइनस 9 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू 3 ब्रैकेट इन प्लस 5 इंटू 6 अपॉन 13 इंटू 15। चलो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कट होगा, यस 3 से, 3 2 जा 6। दूसरे ब्रैकेट में देखो होगा कट 3 3 जा 9, दूसरा वाला भी कट होगा। 4 3 जा 12, दोनों कट होगा। आगे देखो वहाँ पर, यहाँ पर 5 3 जा और यहाँ पर जो 3 एंड 6 तो वो भी डायरेक्ट कट होगा। तो फिर से देखो 3 2 जा 2 बार कट होगा। 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा तो ऊपर 2 बचेगा, यहाँ से सब कुछ कट हो जाएगा नीचे। 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा ऊपर कट हो जाएगा। 2 बार कट हो रहा है। 5 3 जा 15 ने 3 2 जा 6 एक अल्टरनेटली चलेगा इसे। चलो फर्स्ट ब्रैकेट इन, यहाँ पर बचेगा 5, 11 2 जा 22 माइनस यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर भी बचेगा 3, 3 3 कट हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 3 3 कट हो जाएगा, बचेगा 5 2, यहाँ पर 13। चलो ये दोनों कट हो जाएगा तो यहाँ पर 5/22 माइनस 1/1 प्लस 2/13 और कुछ नहीं बचेगा। चलो एलसीएम निकाल लेते, बाद में सम कंप्लीट होगा। 22 एंड 13 तो इसका एलसीएम तो बड़ा ही आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 13, एलसीएम डायरेक्ट मिल जाएगा 22 इंटू 13, क्योंकि तो दोनों के टेबल में कोई भी कॉमन नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 13, 0 1 2 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 7 8 286। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, ऊपर नीचे 13 से। इसको 1 को डायरेक्टली 286 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 286 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 13 है तो उसको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। चलो मल्टीप्लाई करो, 13 5 65, 13 इंटू 22 इज 286, बाद में माइनस 286 अपॉन 286 प्लस 22 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 एंड 286। बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखना लास्ट के अंदर 286 बचेगा यहाँ पर। 65 माइनस 286 प्लस 44, सेम साइन वाले एडिशन करो, ये दोनों का एडिशन। 5 प्लस 4 9, 4 6 इज 10 माइनस 286 अपॉन 286, इसका आंसर माइनस में मिलेगा 286। चलो सब्ट्रैक्शन कर दो, 109 सब्ट्रैक्ट करो, 177 बचेगा। आंसर विल बी माइनस 177 अपॉन 286। चलो इतना कंप्लीट एक्सरसाइज का लास्ट सम था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टफ भी है, बड़ा नंबर है। कंप्लीट इतना अच्छी तरह से चेक कर लो। चलो चलो बाद में जो भी सब मैंने होमवर्क में दिया था इस लेक्चर का बीच में, वो कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज यहाँ पर 1.5 कंप्लीट हो रही है, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट के अंदर बता देना, कमेंट में मैं आंसर आपको भेज दूँगा। ओके, चलो यहाँ पर ए मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थियरी चलेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट ये जो हमारा कंप्लीट था इसके अंदर सब प्रॉपर्टी आएगी, बट याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए हम आगे लेक्चर के अंदर आपको थियरी भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो कोई भी 1 मार्क्स के अंदर आएगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो, और आगे के लिए स्टैंडर्ड के लिए भी आपको याद रखना है, इसलिए थियरी का नेक्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थियरी आएगी, और थियरी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये पीछे पोर्शन दिया है, पहले एक्सरसाइज दे दिए, बट पहले एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, बट आएगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको थियरी भी करवाऊंगा। ओके, प्रॉपर्टी लिखना, और इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं इसके साथ में, एक्स्ट्रा ही है सब कुछ। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे। चलो बाय, जय श्री कृष्ण।